नमस्कार, जीएनटी स्पेशल आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। गुजरात के कच्छ की तरफ बढ़ता चक्रवाती तूफान अब और करीब आ गया है। बिपरजॉय की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है और मौसम विभाग के मुताबिक ये रात 8 बजे के आसपास गुजरात के जखाऊ तट से टकराएगा। लेकिन ये अब भी बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान है और इसके टकराने के बाद देर रात तक तूफानी हवाओं और जोरदार बारिश की आशंका भी जाहिर की गई है। समंदर में ऐसा भयंकर तूफान है कि 325 किलोमीटर लंबे गुजरात तट के किनारे बसे 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया है। गुजरात के तमाम शहरों में भारी बारिश हो रही है। वहीं समंदर की गर्जना और तूफानी हवाएं जबरदस्त दहशत पैदा कर रही हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच गुजरात में एक एक जिंदगी को बचाने का मिशन भी जोर शोर से जारी है। तूफान से पहले हम आपको लिए चलेंगे गुजरात और दिखाएंगे कि कैसे तूफान पर भारी है हमारी तैयारी। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बिपरजॉय की तस्वीरें जिसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने जारी किया है। बिपरजॉय अब से कुछ ही देर में गुजरात के तटों से टकराने वाला है। उससे पहले नासा ने ये तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई है जिसका मूल फोकस गुजरात के करीब अरब सागर पर है। नासा की तस्वीरों में बिपरजॉय के विकराल रूप को देखा जा सकता है। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने इस तस्वीर को जारी किया है और इस पिक्चर में समुद्र पर सफेद तूफान का बेहद बड़ा घेरा नजर आ रहा है जो पूरी तरह से इस क्षेत्र में छाया हुआ है। और यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि तूफान कितना बड़ा है। लेकिन बता दें कि हमारी तैयारी उस तूफान से भी बड़ी है। सौरभ बख्तानिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी की तस्वीरें वहां से दिखाई और सबसे जरूरी ये, क्योंकि तैयारियां आज से नहीं, तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी। केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों ने फोकस इस पर रखा कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। जमीन पर यह कितना नजर आ रहा है? जी देखिए, लगातार अभी जो खबरें आ रही है कि अलग अलग जगहों पे पेड़ गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के पोल्स गिर रहे हैं। जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो जामनगर के बेड़ इलाकों का है, जहां पर अब एक खबर आई है कि इलेक्ट्रिक पोल्स और जो पेड़ है वो गिर चुके हैं। साथ ही एनडीआरएफ की जो क्रेन गई थी वो क्रेन भी वहां पर अब फंस गई है। तो लगातार ये सब खबरें अब आती रहेगी। जामनगर में आपको बता दें कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन हवाएं बहुत ज्यादा तेज है। दिक्कत ये आ रही है कि लैंडफॉल जिस तरीके से अब डिले हो चुका है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि 9 से 10 बजे के करीब ये लैंडफॉल होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तेज हवाएं अब यहां पर चल रही है और जो ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अभी भी जो लोग घरों से बाहर है वो तुरंत अपने घर पर चले जाए। क्योंकि हमने भी देखा, हम आज तक से भी लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में ही रहे। हमने देखा कि बहुत सारे लोग फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं, कुछ देखने के लिए बाहर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही धोखादायक हो सकता है। इसलिए कोई भी रिस्क ना ले और तुरंत अपने घरों में चले जाए। जो शेल्टर्स होम है उसके अंदर चले जाए। ऑफिशियल्स हमें ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसे बंद कर दिया गया है। जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स गिरते हैं जिसके वजह से काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है करंट लगने का। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत जगहों पे काट दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि फूड सप्लाई को ऑलरेडी दे दिया गया है, क्योंकि रात में बाहर निकलना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उसलिए ये लिहाजा आपको बता दूं कि फूड पैकेट्स अभी ऑलरेडी दे चुके हैं और अभी सब एक ही चीज बोला जा रहा है कि वो कोई भी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। आज की रात बहुत कठिन होने वाली है। जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर गवर्नमेंट की टीम हो, वो सभी की सभी इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है। लगातार उन्हें डिस्ट्रेस कॉल आ रहे हैं। सौरभ, आप इस वक्त जामनगर के कौन से इलाके में हैं? जरा उसको भी बताइए, आप एग्जैक्टली जामनगर के कौन से इलाके में हैं अभी? जी देखिए, इस वक्त हम जामनगर के बेड़ इलाके में हैं और बस ये जो तस्वीरें अब आप आज तक पे देखोगे वो एक बड़े पेड़ गिरने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रेन है और एनडीआरएफ की टीम भी है, बड़े बड़े पेड़ है और साथ ही देखिए ये पेड़ काटते हुए अब जो है ये रास्ते को क्लियर किया जा रहा है।
तो ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें अब आपको हम दिखाना चाहते हैं। जीएनटी पर ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक गाय की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। ये तस्वीरें हम शायद ना दिखाना चाहे क्योंकि एक जो गाय है यहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है। ये जो दो गाय आपको बता दूं कि वो दो गाय उस बड़े से पेड़ के बीच में आ गई थी और तब उनको वक्त रहते बचाने की कोशिश की गई थी और फिर एनडीआरएफ की टीम और बाकी की टीमें जो वहां पर आई। अब देखिए हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज यहां पर चल रही है। जो क्रेन्स यहां पर आई थी वो तस्वीरों को आपको दिखाना चाहिए। देखिए कितना बड़ा पेड़ यहाँ पर गिर चुका है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जामनगर के बीड़ इलाके में, जैसा आप बता रहे हैं, आप वहां पर पहुंच चुके हैं। स्थिति हालात किस तरीके के वहां पर हैं? हालांकि सुरक्षा एजेंसी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने पूरी तरह से मोर्चा वहां पर संभाला हुआ है और सभी लोग वहां पर मौजूद है। सौरभ के पास चलेंगे, ताजा हालात जानेंगे, लेकिन उससे पहले तूफान से दो हाथ करने के लिए सभी एजेंसियां जुटी हुई हैं। कोस्ट गार्ड ने गुजरात के तटीय इलाकों पर अपनी पैनी नजर बना रखी है। आइए आपको सुनवाते हैं बिपरजॉय से जंग की तैयारी पर कोस्ट गार्ड के आईजी ने क्या कहा। आज की तारीख में हमने अपने करीब 15 जहाज तैयार करके रखे हुए हैं डिफरेंट जगह गुजरात के अंदर। गुजरात में हमारे 8 स्टेशंस हैं इंक्लूडिंग गांधीनगर। ये हमारा ऑपरेशनल बेस नहीं है, लेकिन तूफान को देखते हुए हमने अपने 2 डॉर्नियर यहां शिफ्ट कर लिए हैं और हम जो रैकी कर रहे हैं, इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं राइट नाउ अभी भी साउथ गुजरात में हमारी एक एयर सॉर्टी चल रही है, वो देखने के लिए कि गलती से कोई आदमी रह तो ना गया हो। कल जब हमने एयर सॉर्टीज करी थी तो हमें 3 जहाज समुद्र में दिखे थे, जिसका हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जाइए। उसमें से एक जहाज में थोड़ा सा इंजन प्रॉब्लम थी, बट मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली वो जहाज भी साउथ की तरफ चले गया था, जहां पर इस तूफान की इतनी ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली वो सेफर वाटर्स थे। अब हमारा इन्फेसिस थोड़ा सा नॉर्थ गुजरात में है, दैट इज जखाऊ, मुंद्रा, वादिनार और ओखा। ओखा की हमें लगातार स्थिति मिल रही है, लोकल कमांडर मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सी बहुत खराब है, हवा काफी चल रही है, बट अभी तक अच्छा है कि चीजें कंट्रोल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सहायता की जरूरत ना पड़े, बट अगर पड़ेगी तो हम लगातार संपर्क में हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी। तूफान से जंग का ये मेगा मिशन लगातार जारी है। तमाम सरकारी एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। इस वक्त हालात किस तरीके के द्वारका इलाके में है, जामनगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मेरे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है। द्वारका में इस वक्त ब्रजेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वहां पर क्या स्थिति अभी ब्रजेश दिखाइए जरा। देखिए द्वारका में भी जो स्थिति है, जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान है उसका पूरा असर यहाँ को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो टूट रहे हैं, जो बारी और तेज हवाएं जो चल रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पेड़ गिर रहे हैं, साथ ही जो बिजली के खंभे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। पूरी तरह से जो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है, हवाओं की जो गति है, उसकी वजह से यहाँ पे काफी नुकसान होने को दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जो बोर्ड्स लगे हैं वो बोर्ड्स भी पूरी तरह हिल रहे हैं। जो हवा है, जो झड़प, यहाँ पे जो हवा की जो गति है वो गति दिख रही है कि कितना यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जब ये तो तब का हाल है जब साइक्लोन अभी तक जो है वो 100 किलोमीटर से नजदीक नहीं आया, 120 किलोमीटर की दूरी पे है चक्रवाती तूफान। उससे पहले ये हाल है, यहाँ पे खड़े रह पाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है। साथ ही अगले 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन 2 घंटों के बाद जो है सबसे नजदीक रहेगा चक्रवाती तूफान और उसका जो असर होगा वो असर बयां कर पाना भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे ना ही लाइट भी होंगी, क्योंकि पहले से यहाँ पे लाइट बंद कर दी गई है, पावर सप्लाई को रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हवाएं चलने वाली थी, बिजली के खंभे गिरे तो कोई ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी ना बने, इसलिए जो है वो पावर सप्लाई को रोक दिया गया और कल तक पावर सप्लाई रिस्टोर नहीं होगा। आज जो है रात के 8 बजे के बाद जो है ये साइक्लोन हिट करेगा, तो वो जब तूफान ब्रजेश, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं बारिश हो रही है, हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, मैं समझ सकती हूं कि इस कठिन हालात में रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप किसी सुरक्षित जगह की तरफ चले जाइए, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं आसपास बहुत सारी इमारतें, हवाएं इतनी तेज है कभी भी कुछ भी गिर सकता है। पहले आप खुद को संभालिए, एक सुरक्षित जगह की तरफ जाइए और फिर उसके बाद लगातार हमें यह भी बताते रहिए कि सिचुएशन क्या है, क्या सरकारी एजेंसियां वहां पर पहुंची हैं, लोग जो शेल्टर होम्स में हैं
को किस तरह की उनके लिए व्यवस्था वहां पर की गई है, खाने पीने का इंतजाम कैसा है वहां पर? ब्रजेश। देखिए, पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो की गई है, पर हवाओं से मैं आपको वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी विनाशकता कितनी होगी जब ये साइक्लोन हिट करेगा, कच्छ को, जखाऊ को हिट करेगा, उस समय इसकी विनाशकता कैसे होगी, क्योंकि तब जो हवाएं हैं वो 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी, तो उसका जो असर होगा वो असर कितना होगा। जो समंदर है वो भी काफी उफान पे है, और जो अभी के हालात हैं वो हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये हालात जो है वो बयां कर रहे हैं कि ये जो चक्रवाती तूफान है वो कितना विनाशक रहेगा गुजरात के लिए। अगर वो हिट करता है जखौ बंदर को, जखौ पोर्ट को, तो वहां पे जो कितना नुकसान होगा, जान माल का नुकसान कम करने की पूरी कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, पर कितनी सफल रहेंगी ये साइक्लोन हिट होने के बाद पता चलेगा। तकरीबन 1 लाख लोगों का जो है वो एविक्यूशन किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, साथ ही उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था जो शेल्टर होम से वहां की गई है। पर इन सभी इलाकों में जो कच्छ के भी इलाके हैं, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट हो या कंडला पोर्ट हो, वहां से जो खाली करवाए गए सबको नजदीकी आश्रय स्थानों में ले जाया गया। वहां पे पावर सप्लाई भी बंद कर दी गई है, क्योंकि जब तक साइक्लोन हिट नहीं करता, तूफान वहां पे पहुंचेगा नहीं, तब तक पावर सप्लाई जो है वो रोक दी गई है, ताकि ज्यादा कोई बड़ा नुकसान ना हो, ना ही कोई बड़ी अनहोनी घटना बने। तो ये पूरा ध्यान जो है वो सरकारी अथॉरिटीज के द्वारा रखा जा रहा है। कच्छ और जामनगर 2 जगह की ब्रिजेश जो खबर हमें मिल पा रही है कि वहां पर फिलहाल पावर सप्लाई बंद की गई है। जहां पर आप इस वक्त हैं द्वारका में, वहां का हाल भी बताइए, क्या वहां पर भी एहतियातन पावर सप्लाई बंद की गई है? और आसपास की जो तस्वीरें वो भी दिखाते रहिए साथ साथ। बिल्कुल, देखिए, द्वारका में भी जो पावर सप्लाई बंद कर दिया गया है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो बिजली के जो खंभे हैं वो खंभे जो हैं वो इस तेज हवाओं से पूरी तरह से अभी हिल रहे हैं। अब जब ये 120-130 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंचेंगी हवाएं, तो ये खंभे जो हैं वो खड़े नहीं रह पाएंगे, वो टूटेंगे, तो तब कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, और इसीलिए पावर सप्लाई इन सभी इलाकों में बंद कर दिया गया है। जिन इलाकों में तूफान का खतरा है उन सभी जगहों पे पावर सप्लाई जो है सरकार ने रोक दी है। अभी जो है वो अभी ये जो है समंदर के हालात हैं जहां पे पूरी तरह से हाई टाइड्स दिख रहे हैं, क्योंकि जो साइक्लोन है वो काफी नजदीक आ चुका है। 120 किलोमीटर से कम की दूरी है उस समय, तब ये करंट जो है वो समंदर में दिख रहा है। और अभी 2 घंटे जो बाकी हैं, जो हिट साइक्लोन जखौ पहुंचेगा उससे पहले के, तब हालात इससे भी बदतर होंगे, उसमें कोई शंकाएं नहीं है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम देख ही रहे हैं, और बार बार मैं आपको ब्रजेश कहूंगी कि आप जरा खुद को सुरक्षित जगह की तरफ ले जाएं, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें यहां से दिखा रहे हैं। हवाएं बहुत ज्यादा तेजी से चल रही हैं, वो सुनाई भी दे रहा है यहां पर, और हम देख भी पा रहे हैं यहां पर स्थिति कैसी है। आपके पीछे भी तमाम लोग जो हैं वो, एग्जैक्ट कौन सी ये जगह है जहां पर आप द्वारका में इस वक्त खड़े हैं ब्रजेश? ये जो द्वारका का समंदर किनारा है, द्वारका बीच का भाग है, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे का ये इलाका है जो पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि समंदर में तूफान आने वाला था, इसीलिए पूरा इलाका खाली करवाया गया था। रिहायशी इलाकों में भी जो पक्के मकान है वहीं पे लोग रह रहे हैं, कच्चे मकान जो है वो पहले से खाली करवाए गए हैं। ये सभी पक्की इमारतें हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। आज 2 दिन से ये एडवाइजरी सरकार ने जारी की थी कि सभी को अपने घरों में रहना है, किसी को नहीं निकलना है। द्वारकाधीश मंदिर भी आज बंद रखा गया है, क्योंकि साइक्लोन आने वाला था, तो सबको पता था अगर ऐसे टाइम पे यहाँ पे प्रवासी आते हैं तो उनकी जान और सलामती को खतरा रहता है, तो इसीलिए जो द्वारकाधीश टेम्पल है उसको भी बंद रखा गया है, और आज के दिन वो बंद रहेगा। कल के हालात देखने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि मंदिर कब खुलेगा। यानी 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि मंदिर को फिलहाल बंद किया जाएगा। ये तस्वीरें भी लगातार आप हमें वहां से दिखा रहे हैं। जो लोग अभी आसपास, क्योंकि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पक्के घरों में भी लोग मौजूद हैं, कितनी तादाद होगी? क्योंकि तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां से पहले ही एहतियातन लोगों को शिफ्ट करवा दिया गया था। कम से कम 3 से 4 दिन के लिए जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करवाया गया, इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लेकिन इस वक्त यहां पर जो आसपास के पक्के मकान है, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं आपके पीछे, वहां पर कितनी आबादी में लोग अभी होंगे अपने घरों में? देखिए, यहाँ जो आबादी है वो कम है, क्योंकि ये शहर का इलाका है जो समंदर के पास वाला इलाका है, तो बहुत कम आबादी यहाँ रहती है। पर जितने भी लोग हैं वो अभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, और उनको सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार ने जो एडवाइजरी दी है वो एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करना है सभी लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से जो प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, तो अब नागरिकों की जवाबदारी बनती है कि वो इन सभी चीजों का पालन करें, ताकि जो जान माल का नुकसान है वो कम से कम हो पाए। चक्रवात को आने से नहीं रोका जा सकता,
अर्थव्यवस्था पर, उससे होने वाले नुकसान में कमी आए, इस तरह के सारे कदम जो हैं वो सरकार उठा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहां तक कि सेना को भी वहां पर तैनात किया गया है। सरकार ने अपनी तरफ से मंत्रियों की भी ड्यूटी वहां पर लगाई है। अलग अलग तटीय इलाकों में किस तरह के हालात है वहां पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री लगातार तमाम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। यानी पूरी तरह से खतरा कितना भी हो, लेकिन उससे निपटने के लिए एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। मांडवी, एक बार रुक कर लेते हैं, वहां से गोपी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। वहां की तस्वीरें गोपी दिखाइए जरा भी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाती हूँ, क्योंकि चक्रवात जो है, हालांकि वो अभी रात के वक्त में ये चक्रवात टकरा रहा है, लेकिन उसका जो असर है, सुबह 10 बजे मांडवी में जिस तरीके से हवाएं चली थी, तो उसका असर अब दिखने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कच्चे स्ट्रक्चर बने हुए थे वो यहाँ पे पूरी तरीके से धराशय हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन ने इसीलिए इस तरीके के जो कच्चे स्ट्रक्चर में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को पहले ही यहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया है। कई बड़ी तादाद जो लोग हैं, यहाँ पे करीब 90,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर गुजरात के अंदर पहुंचाया गया है। खास करके अगर कच्छ के इलाके की मैं बात करूं तो कच्छ के इलाके में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। हालांकि ये तो फिलहाल शुरुआत है। जब साइक्लोन जो है वो टकराएगा, करीब रात के वक्त में ये साइक्लोन टकराएगा, तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाजा जो है वो कल सुबह ही लगाया जा सकता है। हालांकि गनीमत ये है कि जो समुद्र किनारे वाले जो इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जो रेडियस है, क्योंकि समुद्र का किनारा जहां पे जखाव का पोर्ट आता है, या चाहे नारायण सरोवर आए या कोटेश्वर आए, जहां पे लोग रहते हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है। हर किसी को सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जान का जो नुकसान है वो कम से कम हो, ये करने की एक कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जो बीएसएफ का इलाका है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इलाका, इंटरनेशनल बॉर्डर आती है, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ तैनात रहता है, क्योंकि जो चक्रवात है वो क्रिक के इलाके में जा रहा है, वहां पे टकराएगा, जखाव के पास ये टकरा रहा है, और वहीं पे बीएसएफ भी तैनात रहती है। तो बीएसएफ का भी एक पूरी तरीके से, जो लोग बीएसएफ के क्रिक के अंदर ड्यूटी कर रहे थे, उनको भी कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जहां पे पक्का स्ट्रक्चर है वहां पे इन लोगों को रखा जा रहा है, ताकि कहीं पे भी जान का नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीनों एजेंसी है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ये तीनों एजेंसी अपनी तरीके से पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ की 19 जो टीम है उसे भी यहाँ पे तैनात किया गया है। कच्छ के अंदर 5 टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी रेस्क्यू की जरूरत रहेगी तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके जो बड़े जहाज है उसे ओखा में तैयार रखे गए हैं। कहीं पे भी बीच समुद्र में कहीं मछुआरे फंस जाते हैं या किसी भी तरीके की जानकारी उनको मिलती है तो समुद्र से उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स जो है उसे भी तैयार रखा गया है, क्योंकि ये क्रिक का इलाका है और क्रिक के इलाके में अगर कोई फंसता है तो वहां पे बड़ा जहाज नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर को भी पूरी तरीके से तैयार रखा गया है। बिल्कुल, मांडवी इलाके से गोपी गांगर हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। स्थिति वहां पर, हालात वहां पर हम देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा डिले है, जैसा गोपी आप बता रही हैं कि अभी फिलहाल तैयारियां तो पुख्ता कर ली गई हैं, क्योंकि फोकस इस बात को लेकर है कि जान का नुकसान कम से कम हो, और उसी को देखते हुए एहतियातन एक दिन पहले या 2 दिन पहले से लोगों का इवैक्यूएशन लगातार जारी है। लोगों को शेल्टर होम्स की तरफ पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जहां पर आप हैं, यहां मैं अभी भी देख रही थी, जहां से आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पीछे से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। क्या ये सुरक्षित इलाका है? हालांकि आपके अगल बगल में जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वहां पर तो मकान धराशायी हो गए हैं। क्या ये सुरक्षित इलाका है और यहां पर कितने लोग हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार जो लोग हैं, लोग इसे लापरवाही ही कहेंगे हम, क्योंकि लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। बार बार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि
कि चक्रवात है और इसे हल्के में ना लिया जाए। बावजूद उसके कई लोग जो है वो इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, कुछ घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ जो साइक्लोन की हवा है वो कैसी है वो देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ये लापरवाही ही हम कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो भी लगातार, क्योंकि धारा 144 गोपी मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और तस्वीरें जो लगातार गोपी की बगल में ये फुल स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, आईएमडी की तरफ से ताजा तस्वीरें आई हैं जिसमें लगातार आप देख रहे हैं कि साइक्लोन किस तरीके से गुजरात के तटीय इलाकों में हिट कर रहा है, कैसे गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ ये तूफान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं आईएमडी की तरफ से जो अभी फिलहाल जारी की गई हैं। लगातार आगे बढ़ता तूफान और किस तरीके से खतरे की घंटी, और जैसे गोपी बता रही थी कि आज की रात बहुत भारी हो सकती है, नुकसान कितना होगा, कोशिश ये सरकार की तरफ से कि कम से कम जान का नुकसान हो और इसी को कम करने के लिए लगातार एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। गोपी लगातार मानवी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी बिल्कुल, देखिए ये कम से कम जान का नुकसान हो, इसीलिए 90,000 से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे जो समुद्री किनारे पे रहते हैं उन लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये एक पहले ही जब क्योंकि देखिए पहले 1998 में जब जून के महीने में यहाँ पे कंडला में चक्रवात आया था तब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो चक्रवात अचानक आ गया और लोगों को पता ही नहीं चला कि इस तरीके से एक साइक्लोन आ रहा है और करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उसमें। इस बार पहले से ही लोगों को ये जानकारी दी गई है, कम से कम 5 दिन से लोगों को ये जानकारी दी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से जानकारी दी जा रही है, प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर तक इश्यू किए गए हैं। बिल्कुल, कोशिश यही कि कम से कम जान का नुकसान हो। गोपी नजर आप बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिन तैयारियां पुख्ता है।